साथियों, सभी को जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। मेरे YouTube चैनल एक पहल में मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज भारत के एक महान बेटे शहीद आज़म भगत सिंह का जन्मदिन है। आज मैं भगत सिंह के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा और उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। साथियों, मेरे पास भगत सिंह की 3 किताबें हैं। सबसे पहली किताब ये है, इसका नाम है वाई आई एम एन एथिस्ट। दूसरी किताब है शहीद आज़म की जेल नोटबुक। और तीसरी किताब है भगत सिंह। तो इन 3 किताबों से आज मैं आपके साथ शहीद आज़म भगत सिंह जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो साथियों, सबसे पहली बात भगत सिंह से जुड़ी मैं आपको बताना चाहूँगा। जब वो छोटे थे तो एक बार स्कूल में उन्होंने अपने अध्यापक से एक प्रश्न किया कि बाकी विकसित देशों के जैसे ही भारत एक विकसित देश कैसा हो सकता है, कैसे बन सकता है। उस पर उनके शिक्षक ने उसका उत्तर दिया, सबसे पहले हम सबको अपने धर्म, जाति व पंथों से बाहर निकलना पड़ेगा। शिक्षा, जिसमें सैनिक शिक्षा भी हो, प्राप्त करनी होगी। स्वराज्य प्राप्त करना पड़ेगा। देश में कृषि व व्यापार को बढ़ावा देना होगा। ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें सबको बढ़ने के समान अवसर मिले। अगर हम आज़ाद हो गए तो क्या हम ऐसा देश बना सकेंगे जो शिक्षित व समृद्ध हो? एक और अन्य छात्र ने पूछा। हाँ, अगर देश की बागडोर सच्चे व ईमानदार लोगों के पास रहे, पर अगर अंग्रेजों के पिट्ठू ही राज करते रहे तो देश आज से भी बुरी स्थिति में होगा। यह बात अध्यापक ने बच्चों को समझाई थी। भगत सिंह जी बड़े हुए और जब उनकी शादी का मौका आया तो उन्होंने मानावाला गांव के तेजा सिंह की बेटी, उनके साथ उनकी शादी का रिश्ता पक्का कर दिया था। पर जब इनकी शादी का रिश्ता पक्का हो गया तो भगत सिंह को रात में नींद नहीं आ रही थी और रात में वो सोच रहे थे कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। देश की आज़ादी के लिए मुझे बहुत काम करने हैं। मैं शादी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। भगत सिंह ने कागज़ निकाला और लिखना शुरू किया। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। आप जानते हैं कि मेरे नामकरण संस्कार के समय चाचा जी ने कहा था कि हम भगत को देश के लिए समर्पित करते थे। मैंने भी अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया है। मेरा जीवन संसार के सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए कर्तव्यबद्ध है। वह कार्य है वतन की आज़ादी। इसलिए न मेरे जीवन में कोई आराम है और न ही मुझे कोई सांसारिक सुख पाने की इच्छा है, क्योंकि शादी मेरे कर्तव्य पालन में एक रुकावट है। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। परंतु आप विश्वास करें कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको कभी नीचे देखना पड़े। आपका बेटा भगत सिंह। आदरणीय माँ व दादी जी, आप मेरे लिए बहुत ही सुंदर सी दुल्हन की बात करते हैं ना, परंतु अगर गुलाम भारत में मेरी शादी होती है तो मेरी मौत ही मेरी दुल्हन होगी। तो ये बातें शहीद आज़म भगत सिंह ने जब अपना घर छोड़ा था तो घर छोड़ने के पहले उन्होंने ये अपने परिवार के लिए ये चिट्ठी छोड़कर गए थे। और आप देखिए कि भगत सिंह जी की आयु कितनी छोटी थी। सिर्फ 23 साल की उम्र में वो फांसी पर चढ़ गए, देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। और इतनी छोटी सी उम्र में, जब ये 1923 की बात है, लगभग 16-17 वर्ष के होंगे जब उनकी शादी की बात चल रही थी, तो उन्होंने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया और वो घर छोड़कर भी चले गए। तो आज के हमारे युवा पीढ़ी ने भी भगत सिंह जी से कुछ सीख लेनी चाहिए। जैसे वो अपने देश के लिए उनका जो कर्तव्य था, उन्होंने जो सोचा, उनकी जो जिम्मेदारी थी और उसके लिए उन्होंने अपने देश के लिए समर्पित रहने की जो प्रतिज्ञा ली, तो आज हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, नौजवान लोग हैं, उन्होंने भगत सिंह जी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक समय की बात है जब भगत सिंह अपने साथियों के साथ भारत को किस प्रकार से आज़ादी मिले इस पर चर्चा कर रहे थे। तो भगत सिंह ने अपने साथियों से पूछा कि वे कौन कौन से तरीके हैं जिससे संसार के विभिन्न देशों ने आज़ादी पाई। तो इस पर बटुकेश्वर दत्त ने कहा, आयरलैंड ने गुरिल्ला युद्ध करके आज़ादी प्राप्त की थी। वहाँ की सेना क्रांतिकारियों के साथ हो गई थी। रूस में किसानों मजदूरों ने आंदोलन किया और क्रांति आई, यह आज़ाद जी ने कहा था। और अमेरिका वालों ने सैनिक तरीके से लड़कर आज़ादी प्राप्त की। पर हम किस तरीके से हमारे देश में आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं? तो क्योंकि हमारे देश में की एक और सबसे बड़ी समस्या है
वह है हिंदू मुसलमानों के झगड़े। ये झगड़े शहरों कस्बों से निकलकर अब गांव-गांव तक पहुंच गए। ये सियासी चाल है अंग्रेजों की, फूट डालो और शासन करो। बटुकेश्वर दत्त ने यह बात कही। तो हमें नौजवानों को इकट्ठा करना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज हमें मानसिक रूप से खोखला कर रहे हैं, और वह भी धर्म के नाम पर लड़वा कर। हमें इसे रोकना होगा। यह बात भगत सिंह ने बड़ी दृढ़ता से कही। तो साथियों, इस घटना से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि बाबा साहब ने जैसे कहा था कि फर्स्टली एंड लास्टली वी आर इंडियंस। हम सबसे पहले पहचाने जाते हैं तो सबसे पहले भारतीय है हम, और दूसरी हमारी कोई पहचान नहीं हो सकती, और हमें सिर्फ भारतीय होने पर ही गर्व होना चाहिए। साथियों, भगत सिंह व साथियों ने मिलकर अप्रैल 1928 में नौजवान भारत सभा का लाहौर में अधिवेशन किया था। भगत सिंह इस सभा के संस्थापक सचिव थे। उन्होंने अपने सचिवीय भाषण में कुछ कहा था जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता हमारी प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए हमें इससे बाहर निकलना होगा। जो चीज़ स्वतंत्र प्रेरणा को रोकती है उसे खत्म होना होगा। हमें अपने कमजोरियों को पहचानना होगा। हिंदुओं के अंधविश्वास, मुसलमानों की कट्टरता और सभी वर्गों की छोटी सोच की वजह से हम हमेशा से अंग्रेजों द्वारा शोषित होते आए हैं। क्या हमें यह महसूस कराने के लिए कि हम गुलाम हैं और हमें आज़ाद होना चाहिए, किसी दैवी ज्ञान या आकाशवाणी की आवश्यकता है? क्या हम अवसर की प्रतीक्षा करेंगे कि कोई आए जो हमें महसूस कराए कि हम दलित लोग हैं? क्या हम इस इंतज़ार में बैठे कि कोई देवी सहायता आ जाए या फिर कोई जादू हो जाए कि हम आज़ाद हो जाए? क्या हम आज़ादी के बुनियादी सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं? जिन्हें आज़ाद होना है उन्हें स्वयं चोट करनी पड़ेगी। नौजवानों, जागो और उठो। हम काफ़ी देर सो चुके हैं। तो इसीलिए हमारी जो लड़ाई है वो अपनी ही दुर्बलता के खिलाफ है। अंग्रेज व इनके पिट्ठू हमारी इन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। यह बात शहीद आजम भगत सिंह ने कही थी अपने भाषण के दौरान। साथ ही साथ उन्होंने कहा था, नौजवान भारत सभा का उद्देश्य है समाज में समानता लाना। समानता सच्ची आज़ादी या स्वराज्य से प्राप्त होगी। उस स्वराज में जनता की भागीदारी होगी। फिर खासकर विद्यार्थियों की तरफ देखकर उन्होंने कहा, आप खूब किताबें पढ़े, हर विषय और हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। क्रांति सिर्फ देश को आज़ाद करने के लिए नहीं है, बल्कि देश में फैली संकीर्णता तक को उखाड़कर समानता को स्थापित करना ही असली क्रांति है। तो साथियों, यही बात बाबा साहब ने भी अपने संविधान में कही, और संविधान की प्रस्तावना में ही बाबा साहब ने ये लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इन 4 बातों पर आधारित हमारा संविधान है। और इस संविधान में हमारे सभी को समानता का अवसर प्राप्त है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। साथ ही साथ भगत सिंह जी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि मानवता ही सच्चा धर्म है, मानवता ही ईश्वर है। बदलाव सिर्फ वैज्ञानिक मतों और नवयुवकों की संगठन शक्ति के सहारे हो सकता है। मैं आप सबका और विशेष रूप से देश के युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वे जागरूक बने। जागरूक बनना हमारा अपने प्रति कर्तव्य है, जो संसार के हर कर्तव्य से बड़ा है। तो ये बात इतने नौजवान शहीद आजम भगत सिंह जी ने बताई थी अपने भाषण में, और लोगों को बताया था कि जागरूक बनना यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सबसे बड़ा ये हमारे कपड़े जो बरसों से बदले नहीं गए, ये रसोई घर जहाँ चूहे और कॉकरोच खाने पर कूद रहे हैं। दाल रोटी दो, कम से कम खाने लायक तो दो। कानून सबके लिए एक है जेलर साहब। जेल रूल सेज देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। To hell with the rules. तुम लोगों को यही खाना मिलेगा और यही खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं खाऊंगा। Ask him how long. जब तक हमारे साथ इंसानों की तरह बर्ताव नहीं किया जाता। खाने लायक खाना, साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें, अखबार। Tell him he won't get anything. कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। कब तक नहीं खाओगे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती। देखेंगे। शौक से। अच्छा? साथियों, जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी और वो दिन जब आ गया था 23 मार्च 1931 का, तो भगत सिंह को आखिरी समय के लिए तैयार हो जाना था। तो जो जेल के वार्डन थे, जिनका नाम था चतर सिंह, वह भगत सिंह जी के पास आए और उन्होंने भगत सिंह जी से पूछा, आखिरी भोजन में क्या खाओगे भगत सिंह? भगत सिंह ने इसका उत्तर दिया, कुछ भी, पर मैं चाहता हूं कि मेरा आखिरी भोजन गोगा बेबे बनाए। इस पर चतर सिंह बड़े हैरान होकर बोले, क्या बोगा बेहतर? क्या तुम मेहतर के हाथ का बना खाना खाओगे? इस पर भगत सिंह जी ने बहुत ही
अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जो माँ अपने बच्चे की सफाई करती है तो क्या उस माँ के हाथ से बना हुआ खाना हम नहीं खाते हैं? बाद में यही काम मेहतर भी करते हैं। जेल में बोगा ही मेरे बीबे है। इस पर चतर सिंह ने कहा, पर वह तो अछूत है, दलित है। चतर सिंह चाहते थे कि वह भगत सिंह के लिए आखिरी खाना बनाए, पर उन्होंने यह बात नहीं मानी। शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा, आपको शायद पता नहीं कि गुरु गोविंद सिंह व शिवाजी की फौजों की असली ताकत दलित ही थे। भगत सिंह ने चतर सिंह की आंखों में आंखें डालकर यह बात कही थी। तो साथियों, मुझे भी आपसे यही बात कहनी है कि जीवन से जो हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें हमेशा तर्कवादी होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो यही मैं बातें आपसे कहना चाहता था। इस किताबों के माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी दी। तो साथियों, अगर आपको ये मेरी दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने की कृपा करें। मेरा वीडियो सुनने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय।